प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हम लोग जानेंगे ज्योतिर्लिंग एवं शिवलिंग के विषय में तथा 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में कि कहाँ कहाँ अवस्थित है और इसका महत्व क्या क्या है। तो आइए हम सभी जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में। ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की पूजा। भारतीय इतिहास में हमारे प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद की चर्चा आई है। वैदिक सभ्यता के पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन में लिंग पूजा के अवशेष मिलते हैं। महाभारत में लिंग पूजा का प्रचुर उल्लेख है। इस व्यवस्था को हम स्वीकार करने को विवश हैं कि प्राचीनतम काल से शिव की पूजा लिंग के रूप में होती आई है। महेश्वर लिंग की अर्चना अनादिकाल से ही नहीं बल्कि जगत व्यापक भी है। हिमालय के मानसरोवर, जी हाँ, हिमालय के मानसरोवर और कैलाश से कन्याकुमारी तक असंख्य शिवलिंग की स्थापना है। भारत भूखंड के बाहर भी, केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी विदेशों में भी शिवलिंग मिले हैं। 18 पुराणों में कई पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण भगवान शिव की अभ्यर्थना में लिखे गए हैं। इन्हीं शैव पुराणों में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। 12 ज्योतिर्लिंग की वास्तविकता आध्यात्मिक अंक विज्ञान पे आधारित है। थोड़ा ध्यान देने की बात है, शीर्ष जगत में स्थान, काल और पात्र परस्पर जुड़े हैं। यदि स्थान का परिवर्तन कर दिया जाए और काल में परिवर्तन कर दिया जाए या फिर पात्र में बदलाव संभव हो, तथापि यह अत्यंत दुष्कर है, तो घटनाओं का क्रम टूट जाता है। स्थान 4 दिशाओं से परिगणित होता है और काल की गणना 27 नक्षत्रों से की जाती है। काल और स्थान का अंकीय गुणनफल 27 गुणे 4 यानी 108 आता है। अब शेष बचता है पात्र, जो एक जपकर्ता भी हो सकता है या एक विशेष समूह का कल्याण हो सके, उसमें आध्यात्मिक भावधारा का प्रवाह हो। इस प्रयोजन से 9 शक्ति अंक से 108 अंक में भाग दिया जाता है। शक्ति अंक 9 स्पष्ट है कि एक शिव, 5 तत्व और 3 गुण। इसी 9 के भीतर समस्त जगत सृष्ट है। 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना संभवतः आध्यात्मिक एवं लौकिक उत्कर्ष के निमित्त शक्ति के अंक के भागफल 12 यानी 108 गुणा 9 बराबर 12 के आधार पर की गई होगी। 12 सूर्य, 12 राशियों में 12 अंक का भी यही आध्यात्मिक अंक गणित परिलक्षित होता है। शिव पुराण में उल्लेख आया है कि कलाई में 12 दाने का रुद्राक्ष पहना जाता है। हम लोग पहनते हैं ना, 12 दाने का कंगन पहना जाता है। शिव शिष्यों और साधुओं में भी प्रचलित है कि कलाई में 12 दाने का रुद्राक्ष का कंगन पहनते हैं। इसका अभिप्राय निकलता है कि भारत के साधु एवं शिव शिष्यगण पूरे भारत के लौकिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष की कामना करते ही हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंग निम्नलिखित है। आइए एक एक करके हम सभी जानते हैं। प्रथम है क्या? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में अवस्थित है। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में अवस्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इसे श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण 17 बार यह नष्ट हो चुका है। आइए अब आते हैं द्वितीय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग
आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। कहाँ? तो श्रीशैल नामक पर्वत पर। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा जाता है। कितना महत्व है जान लीजिए। अनेक धर्मशास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। विभिन्न धर्मों में, विभिन्न शास्त्रों में इस बात की है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग है वहाँ शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान गुण, पुण्य, फल प्राप्त होते हैं। आइए अब तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली उज्जैन नगरी में है। उज्जैन, मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि ये एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग एक ही है जो यही है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से जीवन, वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैनवासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा करते हैं। अब चौथा, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। इंदौर के समीप जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है। पहाड़ों के चारों ओर नदी बहने से वहाँ ओम का आकार बनता है। इस तरह से नदी बहती है पहाड़ों के चारों ओर कि ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग आकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण से ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। अब आइए पांचवा यानी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है वही महत्व भगवान शिव ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। अब छठा, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सहस्त्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त प्रतिदिन शिवलिंग का दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। आइए अब काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी या वाराणसी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्मस्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है। जितने भी धर्मस्थल है सबसे अधिक महत्व रखती है काशी। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे, ऐसी मान्यता है लोगों की। 8वां, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के पास महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। भगवान शिव एक बार त्र्यंबकेश्वर भी है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा था। अब 9वां, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। हम सभी जानते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग
का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान है। 9वां स्थान बताया गया है। भगवान बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे बैद्यनाथ धाम कहा जाता है, यानी बाबा धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड के देवघर जिले में है। झारखंड के देवघर जिले में है बाबा धाम। अब आइए 10वां, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी, हम सभी जानते हैं, उन्हें नागेश्वर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ दर्शन के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जी हाँ, श्रद्धा हो तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अब आइए 11 यानी 11वां, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। ज्योतिर्लिंग तो है ही, लेकिन हिंदुओं का जो 4 धाम है उसमें एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वर दिया गया था, रामेश्वर दिया गया। अब आइए 12वां यानी अंतिम, घुश्नेश्वर ज्योतिर्लिंग। घुश्नेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। 12 हो गया ना, 12वां अंतिम ज्योतिर्लिंग ये है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित है। पौराणिक दृष्टिकोण से लिंग के प्रथम प्रादुर्भाव का उल्लेख शिव पुराण और लिंग पुराण में दिया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश लिंग है, आकाश लिंग है और पृथ्वी उसकी पीठिका है, पृथ्वी उसकी पीठिका है। सभी देवताओं का घर, इसमें सबका लय होता है, इसलिए इसे लिंग कहते हैं। इस बातों से स्पष्ट होता है कि ज्योतिर्लिंग में अग्नि की प्रधानता है। कथा के अनुसार शिवलिंग के प्रादुर्भाव में प्रचंड अग्नि स्तंभ उत्पन्न हुआ था। शिवलिंग इस संसार का प्रतीक है जो 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी यानी क्षिति से निर्मित हुआ है। सृष्टि के निर्माण में 5 तत्व और 3 गुणों 5 तत्व और 3 गुणों की भूमिका है। गुण का अर्थ होता है बंधन। गुण 3 हैं, रज, सत्य और तम। ये तीनों गुण मन की अवस्थाएं हैं, क्योंकि यह चराचर जगत शिव की इच्छा से निर्मित है, अवस्थित है और पल प्रतिपल विखंडित भी हो रहा है। 5 तत्वों की उत्पत्ति में 3 गुण भी समाहित है। तो इस तरह हम सभी ने जाना 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में। तो मैं समझता हूँ कि ये 12 ज्योतिर्लिंग की जानकारी जो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा था आज की वीडियो में लगभग पूर्ण हुआ। आप भी चाहते हैं इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना, तो आपको साहब श्री द्वारा लिखित आओ चले शिव की ओर निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। और मैं जो कुछ भी अभी बताया हूँ इसी पुस्तक के माध्यम से बताया हूँ, आपको भी इस पुस्तक को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो को यही विराम दी जाती है। आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपसे एक आग्रह कि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। मैं इसी तरह का वीडियो बार बार लाता हूँ और लाता रहूँगा।